प्रणाम सभी को। प्राची जी प्रेयर स्टार्ट करवाइए। सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। प्राची जी आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? हेलो हाँ करवाइए करवाइए। क्या मुझे करवानी है? हाँ प्राची जी आप ही को बोला है। नहीं मैम, मैं इस टाइम भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाती, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करती हूँ, तो शायद मैं नहीं करवा पाऊंगी मैम। चलिए कोई बात। मंजू जी, मंजू मैम प्रेयर स्टार्ट कीजिए। सभी कमर गर्दन सीधी करके ज्ञान मुद्रा में हाथ रख के सहज भाव से प्रार्थना करेंगे। ध्यान शांत करते हुए अस्तु मा भद्रमी सूर्मा दीर्घमी मृत्युर्मा अमृतगम्ये। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, touch your eyes, then open your eyes, smiling. प्रणाम। सभी लोग अपना पेन पेपर लेंगे, 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा वर्क है, उसको कंप्लीट करके दिखाएंगे। हठ प्रदीपिका में जो चैप्टर्स हैं वो कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, उनके नाम और नंबर्स लिखेंगे। जैसे घेरन संहिता में 7 चैप्टर थे, उनके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसके नंबर्स लिखने हैं। प्रणाम चंद्रकला मैम। चंद्रकला मैम, हमने 3 मिनट का एक क्लास वर्क दिया है कि हर प्रदीपिका के अंदर क्या कंटेंट है, चैप्टर वाइज नंबर के साथ नोट करना है।
जिनका हो गया है वो हैंड रेस कर दें और वो मैटर को सेंड कर दें। बस केवल नाम लिखना है और नंबर्स लिखने हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। हाँ, बोलेंगे ऐसे में हो गया। श्रुति मैम कंप्लीट हो गया? ठीक है मैम हो गया। ठीक है ठीक है। बस 30 सेकंड और हैं सबके पास, जितना जिसका हो जाए उतना कंप्लीट करके बस सेंड करेंगे मैटर। ठीक है भारती मैम, श्रुति मैम, सबका हो ठीक है। बाकी के भी सब लोग कंप्लीट करके सेंड कर दें मैटर। मानसी हो गया? ठीक है। बस अब जिसका जितना हुआ हो वो कंप्लीट सेंड कर दे मैटर को। मानसी स्टार्ट करो पढ़ना। सब बैठेंगे आराम से पढ़ेंगे, जिसका जितना मैटर हो, जिसने जो लिखा हो उतना कंप्लीट करके सेंड कर दे ग्रुप में। मानसी आवाज़ आ रही मेरी? हेलो मानसी। जी मैम। हाँ स्टार्ट करो पढ़ना। मैम 4 अध्याय है। पहला आसन जिसमें 15 आसन दिए हुए, दूसरा प्राणायाम जिसमें 8 प्राणायाम दिए हुए, तीसरा मुद्रा बंद इसमें 10 दी हुई है, और चौथा अध्याय नादानुस्तान है, उसमें 4 अवस्थाएं दी हुई है। ठीक है। अब ये बताओ मुद्रा बंद जो चैप्टर है उसमें मुद्राएं नाम है या मुद्रा नाम है या मुद्रा बंद दोनों लिखा है, ये बताओ। मुद्रा है। ठीक है चलो अब पढ़ना स्टार्ट करो। स्क्रीन जो शेयर हो रहा है सभी लोग बैठेंगे आराम से देखेंगे। हठ प्रदीपिका वर्तमान में योग का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हठ प्रदीपिका ही है। स्वात्मा राम ने 14वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। इसमें 4 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय को उपदेश कहा है। इसके 4 अंगों के कारण ही इसे चतुरंग भी कहा जाता है। वर्तमान में योग चिकित्सा की दृष्टि से यह ग्रंथ सबसे उपयोगी है। ठीक है, इसे चतुरंग योग भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में योग चिकित्सा की दृष्टि से यह ग्रंथ सबसे उपयोगी है। ये शब्द सबसे वाला ठीक नहीं। सबसे उपयोगी कौन सी बुक है वर्तमान में? घेरण संहिता। ठीक है, ये ध्यान में, क्योंकि जितना हम लोग षटकर्म करते हैं, पहले ये जो हठ प्रदीप का यहाँ षटकर्म को करने के लिए अनिवार्य ही नहीं बताया गया है, और जो घेरण संहिता है वो षटकर्म करने के लिए सबको कंपलसरी है कि सभी को करना है यदि स्वस्थ रहना है। तो वो वर्तमान समय के लिए सबसे अधिक, अगर सबसे लगाएंगे तो फिर वो अधिक उपयुक्त है, इससे अधिक कहीं। इसको कौन कौन से नाम से? एक तो 4 उपदेश भी बोलते हैं और चतुरंग योग भी बोलते हैं। किस शताब्दी के कब का ये ग्रंथ है? 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी का। और घेरण संहिता कब का ग्रंथ है लिखा हुआ? 17वीं। ठीक है, 17th सेंचुरी। चलिए पढ़ेंगे आगे मानसी। योग के 4 अंग, 4 उपदेशों के नाम। आसन श्लोक संख्या 69। प्राणायाम जिससे पूर्व षटकर्म भी वर्णित है, श्लोक संख्या 78। मुद्रा जिसमें बंध भी वर्णित है, श्लोक संख्या 130। नादानुसंधान श्लोक संख्या 114। कुल श्लोक संख्या 391 391 है। हठ प्रतिपिका के महत्वपूर्ण बिंदु। राजयोग के लिए एक सीढ़ी के समान है। हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। इस ग्रंथ में प्राणायाम से पहले षटकर्म का उल्लेख है। इसमें षटकर्म करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं बताया है। केवल कफ प्रकृति के लिए प्रकृति वाले अर्थात कफ दोष अधिक से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? राजयोग के लिए हठ योग क्या है? सीढ़ी के समान। हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति। फिर षटकर्म करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। कफ दोष से पीड़ित व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये 4 क्या है? 4 क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। हठ प्रतिपिका का प्रथम उद्देश्य आसन। इस अध्याय में स्वामी स्वात्मा राम ने सर्वप्रथम आदिनाथ
मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ व सिद्धों को नमन करते हुए हठयोग विद्या का उपदेश प्रारंभ किया है। कितने नाथ हैं? नाथों की परंपरा है हठयोग में? 118 नवनाथ, नौ नौ है। नौ नाथ, ठीक है, नौ नाथों की परंपरा है। और सिद्ध कितने हैं? 118 है ना? 84। हाँ, 9 नाथ हैं और 84 84 सिद्ध हैं, ठीक है। 9 नाथों की परंपरा है, 84 84 सिद्धों की परंपरा में हठयोग के मतलब ये सभी हठयोग के अंदर आते हैं। इस नाम सिर्फ 9 नाथों की हैं, 84 सिद्धों के नाम नहीं है। हाँ, इनके नाम नहीं है, लेकिन ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी कि हठ योग में जो मेन जो गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है वो किसमें, तो पहले 9 नाथ हैं, फिर यही 9 नाथों की परंपरा आगे 84 सिद्धों में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। इन्हीं की श्रृंखला में आगे 84 सिद्ध लोग आ गए। इस अध्याय में हठयोग साधना के अनुकूल स्थान, बाधक तत्व, साधक तत्व, आहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये ध्यान से देखेंगे कि साधक तत्व, हठयोग साधना के अनुकूल स्थान, बाधक तत्व, साधक तत्व, आहार किस चैप्टर में ये डिफाइन किया गया है? फर्स्ट चैप्टर में, आसन, ठीक है। आसन वाला जो चैप्टर है वही इन सब के बारे में बताया गया है। हठ प्रतिपिका का द्वितीय उपदेश प्राणायाम। इस अध्याय में षटकर्म, प्राणायाम, हठयोग सिद्धि के लक्षण के बारे में बताया गया। इसमें षटकर्म कहाँ डिफाइन किए गए? प्राणायाम से पहले सेकंड चैप्टर में। घेरण संहिता में षटकर्म कहाँ है? सबसे पहले नंबर, फर्स्ट नंबर पे है। तृतीय उपदेश मुद्रा बंध। इस अध्याय में जिस प्रकार शेषनाग को वन पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का आधार माना जाता है, ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को सभी योग व तंत्रों का आधार माना जाता है। स्वामी स्वात्माराम ने कुंडलिनी जागरण के उपाय स्वरूप 10 मुद्राओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ये थर्ड चैप्टर हो गया हम लोगों का। हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं। महामुद्रा, महाबंधु, महावेदस खेचरी, उद्यान, मूल बंधु, तथो जालंधरा, विध करणी, विप्रातिक्या, वज्रोली, शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रा दशकम, जरा मरण नाशनम। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन, ये मुद्राएं जरा मरण को नष्ट करने वाली है। चलो मानसी, इसमें से बताओ कौन कौन सी हम लोगों की करने के लिए करने वाली है या नहीं है? हम लोग किसको, किनको किनको हम लोग कर सकते हैं? मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, उद्यान बंध, खेचरी, महाबंध, महामुद्रा। और कौन कौन सी बिल्कुल नहीं करेंगे मुद्रा? महाबंध करेंगे, महावेद। एक हेमलता मैम बोलेंगे। महाबंध नहीं, महाकाम बोलेंगे हेमलता नहीं करेंगे। और वज्रोली और शक्ति चालन नहीं करेंगे। और बंधों में तीनों बंध तो लगा सकते हैं, बट महाबंध का डाउट है मैम। महाबंध जो योगियों का पूरा है उसको प्रॉपर नहीं करेंगे, ठीक है। एक सिंपल हम लोगों ने कुछ देर किया वो तो अलग हो जाएगा, कुछ सेकेंड्स का, लेकिन जो प्रॉपर जैसा हठ योग में है वैसे महाबंध भी नहीं करेंगे पूरा। तो शक्ति चालन, महाबंध, वज्रोली और महावेद ये हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी का हम लोग कर सकते हैं। इसमें सबसे अधिक जो सबसे खेचरी भी तो नहीं करेंगे। खेचरी कर सकते हैं, खेचरी का बस लेकिन टाइम है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड से 30 सेकेंड्स है, तो उसको अभ्यास कर सकते हैं। यदि कोई नियमित योग अभ्यास कर रहे हैं तो कर सकते, लेकिन बस सेकेंड्स कितने, 10 to 30 सेकेंड्स वन टाइम पूरे दिन में, एक बार 24 घंटे में। दीदी पर प्रॉपर नहीं कर
नहीं, इसको जो खेचड़ी कट कर करके वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं, वो हड्डियों की तरह नहीं करेंगे ना, वो नहीं करें, बिल्कुल जी। वैसे नहीं, बस केवल कैसे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो जीभ का जो टिप पॉइंट है इसको पलट के तालू पे रखना है, बस इतना, ये 30 सेकेंड। जो पूरा जैसे वो बताते वैसे नहीं करना, वो तो फिर दूसरी चीज़, वैसे नहीं, बस सिंपल अगर ठीक करना है है तो उतना करेंगे। और खेचड़ी ना भी करें तो खेचड़ी का हमें लाभ किस मुद्रा से मिल जाएगा करने से? यहाँ पे कौन सी मुद्रा? विपरीत करने से मिलेगा। विपरीत करने से, ठीक है। जो हम सभी लोगों के लिए और सरल क्या हो सकता है, विपरीत करनी मुद्रा जो इसमें है ये सबसे सरल है हम सभी लोगों के लिए करने के लिए, और जितने लाभ सभी से मिल रहे हैं वो सभी के एक साथ हमें विपरीत करने से भी मिल जाएंगे। तो विपरीत करनी मुद्रा क्या है, जो सर्वांग आसन से पहले की पोजीशन है वो विपरीत करनी मुद्रा है, आसन नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है विपरीत करनी आसनों के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो हमें समझ के रखना है कि विपरीत करनी मुद्रा में आएगा, सर्वांग आसन में आएगा, ठीक। और हठ प्रदीपिका में 3rd चैप्टर किस नाम से जाना जाता है, मुद्राओं के नाम से, ना कि मुद्रा और बंद। यही घेरन संहिता में किस नाम से जानते हैं, मुद्रा और बंद के नाम से। ये सारे क्वेश्चन है इसलिए हमने प्रॉपर बता दिया। मैम हम लोगों को कौन सा नहीं करना, दोबारा एक बार बताएंगे? शक्तिचालन, महाबंध, महावेद, वज्रोली और खेचड़ी, जैसा कि भी हेमलता मैम बोल रही थी कि जो उसमें जीभ को काट करके उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, उस तरह से वो भी नहीं करना, वो भी हठ योगी का है। केवल जीभ के टिप पॉइंट को यदि हम ऊपर तालू में टच कर रहे हैं 10 to 30 सेकेंड्स के लिए, तो वो अभ्यास स्टार्टिंग का कर सकते हैं, बाकी प्रॉपर अभ्यास नहीं करेंगे। पढ़ेंगे आगे मानसी। हठ प्रदीपिका का चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान। 4 अवस्थाएं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। इसमें से कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ जागृत हो रही हैं, बोलो मानसी। आरंभ अवस्था में ब्रह्मरंध्र, घट अवस्था में विष्णुरंध्र, परिचय अवस्था में निष्पत्ति अवस्था में रुद्ररंध्र है, परिचय अवस्था में कोई ग्रंथि का वर्णन नहीं किया गया है। मैम भ्रूमध्याकाश में धूल की ध्वनि। क्या कह रहे चंद्रकला मैम? जैसे आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि, घट अवस्था में विष्णु ग्रंथि, परिचय अवस्था में प्रारंभ अवस्था, कुछ ऐसा है। इसमें थोड़ा सा आवाज़ चंद्रकला मैम की कट हुई, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखें ये 3 ग्रंथियां हैं हमारी। परिचय अवस्था में कोई ग्रंथि नहीं है, जो रुद्र ग्रंथि है मतलब हमारी अज्ञानता का जो संहार होने वाला है उसकी तैयारी हो रही है परिचय में, ठीक। अब एक बार बस इसको देखेंगे फिर आगे बढ़ते हम लोग कि हमारी ग्रंथियाँ कितनी हैं, 3 है, ठीक। ग्रंथियाँ कितनी हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि 2 चक्रों को कवर करती, कौन कौन से, मूलाधार और स्वादिष्ठान। जिनको याद है ठीक है, नहीं है तो नोट कर लेंगे। फिर विष्णु ग्रंथि किसको कवर करती, 2 चक्रों को, मणिपुर और अनाहत। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रुद्र ग्रंथि है वो जालंधर और आज्ञा चक्र को कनेक्ट करती है। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, जो हमारा मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठान है, जो जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जन्म जहाँ से हो रहा है। फिर पालन और पोषण किससे हो रहा है, पालन पोषण विष्णु ग्रंथि से, मतलब भगवान विष्णु ही पालन पोषण के लिए जिम्मेदार है। अब सामान्य भाषा में देखें तो हमारा जीवन किससे चलता है, श्वासों से, पेट से, श्वासों से और भोजन से, ठीक। श्वास हमारे जीवन जीने का आधार है, प्रमाण है, और श्वासों को मजबूती किससे मिल रही है, भोजन से, ठीक। कितना भी हमारा प्राण बल मजबूत हो लेकिन भोजन ना मिले तो प्राण बल कमजोर हो जाएगा। तो हमारा जो विष्णु ग्रंथि है वो 2 चक्रों को कवर कर रही है, मणिपुर और अनाहत, जो जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर नेक्स्ट है इसी में विशुद्धि और आज्ञा चक्र। विशुद्धि कौन सा केंद्र, ध्यान का केंद्र होता है विशुद्धि, और आज्ञा चक्र भी ध्यान का केंद्र है। तो ध्यान का मतलब है सजगता जीवन के प्रति, कि जीवन के प्रति हम जागरूक हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का काम जन्म देना, विष्णु भगवान जी का काम पालन पोषण करना, और भगवान शिव जो है उनका काम क्या है, संहार करना। लेकिन फिर हमने बोला था भगवान संहार वाला जो शिव जी का स्वरूप है वो कौन सा है, रुद्र वाला है।
वो संहार का शिव जी वाला स्वरूप नहीं है। तो योग में किसका संहार होगा? शरीर में तो हमारे मृत्यु होगी तो शरीर खत्म होगा, मतलब कि शरीर की डेथ हो जाएगी। लेकिन योग में किसकी डेथ होगी? हमारी अज्ञानता की डेथ होगी, अज्ञानता की मृत्यु होगी। तो जो भगवान रुद्र जो संहार कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? हमारी अज्ञानता का संहार कर रहे हैं। हमारे शरीर की जो मृत्यु नहीं आ रही है, हमारी अज्ञानता घट रही है। जैसे हमारे शरीर की मृत्यु होती है वैसे ही हमारे जीवन की अज्ञानता नष्ट हो रही है या अज्ञानता समाप्त हो रही है रुद्र ग्रंथि का जब भेदन होगा प्राणायाम के द्वारा। पढ़ेंगे आगे। हठ प्रदीपिका आसन 15, प्राणायाम कुंभक 8, मुद्रा 10, नादानुसंधान 4 अवस्थाएं। चलो मानसी बोलो 15 आसन के नाम। सिद्धासन, स्वस्तिकासन। ऐसे नहीं बोलोगे, हमने क्या तरीका बताया? पहले 4 ध्यानात्मक आसन, फिर एक विश्रामात्मक आसन, 5 हो गए। अब इसके बाद बोलो। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, भद्रासन, शवासन। अब बोलो, 5 हो गए, अब 10 बोलो आगे की। पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, याद नहीं हुआ। चलो श्रुति मैम बोलिए। उत्तान कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, कुक्कुटासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, सिंहासन, शवासन। शवासन तो हो गया। गोमुखासन। गोमुखासन। ठीक, ये हम लोगों के 15 आसन हो गए। नेक्स्ट देखेंगे कुंभक, बोलेंगे 8 कुंभक के नाम आशा में। प्राणायाम के नाम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। सूर्य वेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, फिर 2 नहीं आ रहे मैं। बोलेंगे श्रुति मैम। केवली, मूर्छा, प्लावनी। मूर्छा और प्लावनी। केवली किस में है? घेरन संहिता। घेरन संहिता में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं मुद्राओं को। अभी हम सब लोगों ने देखा है नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं। श्रुति में बोलिए। परिचय, आरंभावस्था, घाटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। ठीक है, ठीक है, लगभग ये सबको लर्न है। चलिए फिर अब एक बार आसन को देख लेंगे सभी, सब देखेंगे और 1 मिनट के अंदर 15 आसन के नाम लिख कर दिखाएंगे। बस 1 मिनट देख लीजिए आराम से और 1 मिनट में लिख लीजिए। सब में आसन नहीं लगाएंगे, पहला जो फर्स्ट 2 या 3 लेटर्स हैं उनको ऐड करेंगे, मतलब वर्ड्स को। गोमुख आसन है तो गोमुख लिखेंगे, वीर लिखेंगे, कूर्म लिखेंगे, ऐसे आसन नहीं लिखेंगे बार बार। चलिए अब सभी लोग लिखेंगे 1 मिनट में।
एक बार सभी इसमें देखते हैं। स्वस्तिकासन, गोमुख आसन सभी को पता है, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुट आसन जो पद्मासन में लगाकर हाथ का सपोर्ट लेकर अपने आप को उठाते हैं, उत्तान कूर्मासन उसमें थोड़ा सा पीछे की ओर जाएंगे, धनुरासन सभी को पता है, मत्स्येंद्रासन, ये कौन सा मत्स्येंद्रासन, अर्ध है कि पूर्ण है? पूर्ण है। हमने एक दिन बताया था कि रेफरेंस बुक में कोई भी आसन अर्ध नहीं होता, सब पूर्ण होते हैं, उस पर लिखा हो या ना लिखा हो। पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, सिद्धासन, लगभग सभी को ये आसन पता है, तो इसको हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं प्राणायाम में सूर्यवेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। प्लावनी की करने की विधि क्या है, किसको याद है? प्लावनी का मतलब है कमल जैसे पानी में तैरता है। प्लावनी का अर्थ है कमल जैसे पानी में तैरता है। ठीक, अब इसको साधक हठ योगी करते कैसे वो समझ लीजिए। श्वास को डीप ब्रीदिंग करेंगे और अपने पेट में श्वास को जितनी देर वो रोक सकते हैं, आधे घंटे से 1.5 घंटे तक श्वास को रोके रखेंगे, उसे बोलते हैं प्लावनी। इस तरह से करना, तो ये हठ योगियों के लिए, हम लोगों का नहीं है। और बाकी का सभी को पता है कि कैसे हम लोग करना। उसमें तो ये होता है ना, या तो रोकेंगे या फिर नियंत्रण छोड़ देंगे। हाँ, दोनों ही है, या तो रोकेंगे या तो, लेकिन पहले रोकने का आएगा फिर नियंत्रण छोड़ने का आएगा। ठीक है, पहले रोकने का फिर नियंत्रण छोड़ने का आएगा। मूर्छा सभी को पता है, किस बंद में लगाएंगे मूर्छा प्राणायाम? जालंधर बंद में। जालंधर बंद में। ठीक है, शीतकारी में कौन सा बंद लग रहा है? जालंधर बंद। शीतली शीतकारी दोनों में जालंधर बंद लग रहा है। ठीक है, उज्जाई में कौन सा बंद लग रहा है? उज्जैन में भी जालंधर ही लग रहा है, जालंधर ही लग रहा है। फिर भस्त्रिका में कौन से बंद लग रहे हैं? इसमें तो बंद नहीं लगेगा, इसमें तो श्वास लंबा लेना और छोड़ना ही, तो इसमें बंद कौन सा लगेगा? मूल बंद लगा सकते हैं ना? हाँ, वो भी लगेगा। जब हमने कल बताया था, कल या परसों जब प्राणायाम डिफाइन कर रहे थे, तो हमने कहा था जो हठ प्रदीपिका में भस्त्रिका है वो कैसे करते हैं कि 20 टाइम्स हमने श्वास को लिया और छोड़ा फोर्सफुली, फिर सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। एक सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, तब एक भस्त्रिका का चक्र माना जाता है, एक सर्कल माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो कौन सा बंद लगाएंगे? जालंधर। और नहीं, वो मूल बंद और उड़ियान बंद लगता है। उद्यान बंद लगेगा। सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, समझ के उत्तर दीजिए सब लोग। कौन से बंद लगेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं तो? मैं मूल बंद ही लगेगा। मूल बंद लगेगा। मूल बंद भी लगेगा। ठीक है, मूल बंद ही लगेगा। ठीक है, मूल बंद ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चक्र को, जो अभी हम लोग डिफाइन कर रहे थे। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, ब्रह्मचक्र, विष्णु ग्रंथि या ग्रंथि को बोलेंगे, चक्र नहीं बोलेंगे। विष्णु ग्रंथि, मणिपुर, अनाहत, रुद्र, विशुद्धि और आज्ञा। नादानुसंधान पढ़ेंगे मानसी। आरंभ अवस्था, ब्रह्म ग्रंथि का वेदन स्वरूप आनंद का अनुभव होता है। एक ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो रहा है और आनंद का अनुभव हो रहा है। ये दोनों को याद रखेंगे कि पहला जो अवस्था है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा, अनुभव किसका होगा? आनंद का अनुभव होगा। घटावस्था, विष्णु ग्रंथि का भेदन होने से वायु का सुषुम्ना में संचार होता है। ठीक है, वायु का सुषुम्ना में संचार का मीन्स क्या हुआ? ईड़ा और पिंगला नाड़ी का दोनों का ईड़ा और पिंगला दोनों एक साथ स्वर चल रहे हैं। जब दोनों स्वर एक साथ चलेंगे तो वही सुषुम्ना में संचार है। परिचय अवस्था, मध्याकाश में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है।
निष्पत्ति अवस्था रुद्र ग्रंथि का भेदन कर जब वायु आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचती है तब वीणा का शब्द सुनाई देता है। ठीक है। अंतिम कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है? वीणा का स्वर सुनाई दे रहा है। और शिव के स्थान पर क्या पहुंच रहे हैं? रुद्र ग्रंथि का भेदन कर जब वायु आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान पर पहुंचती है तब वीणा का शब्द सुनाई देता है। तो ये हो गया निष्पत्ति अवस्था। 3 नाड़ियां इड़ा बाया स्वर चंद्र स्वर बिड़ा पिंगला दाया स्वर स्वर सूर्य स्वर सुषुम्ना दोनों का मिलन। हठ प्रदीपिका में योग के बाधक तत्व अत्याहार प्रयासच प्रजल्पो नियमग्रह जन संघर्षित लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। भावार्थ योग साधना काल में कुछ ऐसे अवगुण या कुछ बुरी आदतें ऐसी होती है जो साधक को योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे अवगुणों या बुरी आदतों को योग में बाधक तत्व कहते हैं, अर्थात जो साधक को योग मार्ग पर अग्रसर होने में किसी प्रकार की हानि पहुंचाए उन्हें बाधक तत्व कहते हैं। हठ प्रदीपिका में इस श्लोक में स्वामी स्वात्माराम ने 6 बाधक तत्व बताए। पहला अत्याहार अत्यधिक भोजन करना, दूसरा प्रयास अत्यधिक परिश्रम करना, तीसरा प्रजल अत्यधिक बोलना, चौथा नियमाग्रह अत्यधिक आग्रह करवाना, पांचवा जनसंग अत्यधिक लोगों से संपर्क, लौल्यम चंचलता मन का अत्यधिक चंचल होना। अत्याहार क्या मीन्स बाधक तत्व क्या है हमारे? अत्यधिक भोजन करेंगे तो भी हम साधना नहीं कर सकते। फिर बहुत अधिक परिश्रम करेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं कार्य करते हैं वो लोग भी साधना नहीं कर सकते। फिर बहुत बातचीत करने वाले लोग भी साधना में उनकी एकाग्रता नहीं होगी, इसलिए वो भी साधना सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। नियमाग्रह मीन्स हुआ अत्यधिक आग्रह करवाना, मतलब बहुत ज़्यादा आप नियमों का पालन करने वाले लोग भी साधना से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट है जनसंग, अत्यधिक लोगों से संपर्क, जो व्यक्ति बहुत लोगों से के संपर्क में आते हैं जो लोग, वो भी साधना से वंचित रह जाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है लौल्यम, चंचलता, मन का अत्यधिक चंचल होना, बहुत अधिक मन चंचल है, बाहरी चीज़ों में व्यस्त है या बाहरी क्रियाकलापों में अपने आप को हर चीज़ पाने में या प्राप्त करने में लगाने की इच्छा है, तो ये लोग भी प्रॉपर तरीके से साधना नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से नाम है? अत्याहार, प्रयास, प्रज्वल, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम। सब लोग एक बार पूरा आराम से केवल नाम देख लें, एक बार क्या 2 से 3 बार रिपीट कर लें, फिर जिससे हमको पूछना होगा उनसे पूछ लेंगे, ताकि आज हठ योग को फाइनल करेंगे। बोलेंगे मानसी? 1 मिनट। हाँ, आप बोलिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम। बोलेंगे हिमलता मैम? मुझे कहा है आपने? हिमलता मैम। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नेमाग्रह, जनसंग और लौल्यम। ठीक है, बोलेंगे मंजू मैम? जी, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग का साथ और लौल्यम। ठीक है, बोलेंगे आशा मैम? अत्याहार, प्रयास, प्रजल, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम। ठीक है, बोलेंगे रेणु मैम?
जनसंघ, सीक्वेंस में कहते हैं प्रत्याहार प्रयास प्रज्वल्प प्रत्याहार प्रयास, प्रजल, जनसंघ, लौल्य। लौल्य। बोलेंगे पूर्णिमा जी। अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प नियमाग्रह जनसंघ लौल्यम। ठीक, चलिए मानसी पढ़ेंगे आगे। हठ प्रदीपिका में योग के साधक तत्व। उत्साहात साहसात धैर्य तत्व जानाच निश्चयात जनसंघ परित्यागात षड्वियोग प्रसिद्ध्यति। भावार्थ, योग साधना काल में कुछ गुण या कुछ अच्छी आदतें ऐसी होती है जो साधक को योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करती है। ऐसे गुणों या अच्छी आदतों को योग में साधक तत्व कहते हैं, अर्थात जो साधक को योग मार्ग में अग्रसर करने में किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाए उन्हें साधक तत्व कहते हैं। इस श्लोक में 6 साधक तत्व बताए हैं। उत्साह, हिम्मत या हौसला। उत्साह है तो आप पहाड़ की चोटी को छू सकते हैं और यदि उत्साह नहीं हो तो आपका जमीन पर चलना भी कठिन है। साहस, उत्साह से ही साहस का जन्म होता है। साधना में साहस का होना अनिवार्य है। साहस के साथ साधना करने से विश्वास बढ़ता है, अतः योग साधना में साहस का होना अति आवश्यक है। धैर्य, सब्र करना या उतावलापन का न होना। धैर्य की आवश्यकता केवल योग साधना में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर होती है। बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान, किसी भी वस्तु या पदार्थ का यथार्थ अर्थात सही ज्ञान होना। दृढ़ निश्चय, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही व्यक्ति में आत्मविश्वास भर जाता है। दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्पित होना। जब हम किसी काम को करने के लिए वचनबद्ध होना या एक ही निश्चय के प्रति समर्पित होना दृढ़ निश्चय कहलाता है। सफलता और असफलता के बीच कुछ तो है तो वह दृढ़ निश्चय ही है। जीवन में दृढ़ निश्चय का होना आपकी सफलता को पक्का करता है, अतः योग साधना को दृढ़ निश्चय का वाला होना चाहिए। जनसंघ परित्याग। जनसंघ का अर्थ है बहुत सारे व्यक्तियों से संपर्क बढ़ाना। जनसंघ को योग मार्ग में बाधक माना है, इसलिए एक योग साधक को जनसंघ का परित्याग अर्थात करना चाहिए। जो योगी साधक ज्यादा लोगों के संपर्क में रहता है वह योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। उनमें कुछ सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ राजसिक व तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तियों में संपर्क स्थापित करने में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन राजसिक व तामसिक प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क रखने से साधना में विघ्न पड़ता है। इसलिए योगी को अत्यधिक लोगों के संपर्क से बचना चाहिए। योग मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है। आप एक बार देखते हैं, सबके नाम सब देखें, लर्न करना है 1 मिनट में और फिर बोलना है। उत्साह साहस धैर्य, उत्साह साहस धैर्य, तत्वज्ञान दृढ़ निश्चय, जनसंघ परित्याग। बोलेंगे मंजू मैम। उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञान दृढ़ निश्चय और जनसंघ का परित्याग। बोलेंगे शुद्ध मैम। उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञान दृढ़ निश्चय जनसंघ का परित्याग। अब शुद्धि में साधक और बाधक दोनों तत्व एक साथ बोलिए। बाधक तत्व हो गए अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प नियमाग्रह जनसंघ और लौल्यम। ठीक है, साधक तत्व हो गया। साधक हो गए। भारती मैम बोलिए साधक तत्व। उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान दृढ़ निश्चय और जनसंघ परित्याग। चंद्रकला मैम बाधक तत्व। मैम मेरे को श्लोक में याद है। हाँ वही बोलिए, वो सबसे अच्छा है, बोलिए।
अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति ठीक उत्साह साहसाधैर्य तत्त्वज्ञानाश्च निश्चयात् जनसंगः परित्यागात् षड्भिर्योगो सिद्ध्यति। ठीक है। हेमलता मैम साधक तत्व बोलिए। जी दीदी। साधक तत्व उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंघ का परित्याग। ठीक है, ठीक है। अब मानसी पढ़ेंगे आगे। हठ योग के मुख्य ग्रंथ हठ प्रदीपिका स्वात्माराम इसके लेखक है। घेरन संहिता ऋषि घेरन इसके लेखक है। हठ प्रदीपिका में योग के 4 अंग हैं, इसलिए इसे चतुरंग योग कहते हैं। घेरन संहिता में योग के 7 अंग हैं, इसलिए इसे सप्तांग योग कहते हैं। चलिए अब कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। जो हमारा प्राणायाम है उसमें से कौन सा प्राणायाम है हठ प्रदीपिका के अनुसार जो लो बीपी वालों को करना है या कर सकते हैं। लो बीपी वाले हठ प्रदीपिका के प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत आराम से ध्यान से उत्तर देंगे। जी उज्जयी सूर्य बेटी उज्जयी। ठीक है, ये क्या करते हैं लो बीपी वाले कर सकते हैं और भस्त्रिका को भी कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं। चलिए आसन में वो आसन बोलिए जो हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। आसन जो 15 आसन हठ प्रदीपिका में हैं और हाई बीपी वालों को नहीं करना है, उनके नाम बोलिए। धनुरासन, मयूरासन भी भुजंगासन में होल्ड भी नहीं करना। पश्चिमोत्तानासन भी नहीं कर सकते हाई बीपी वाले। कर सकते हैं हाई बीपी वाले शुद्धिमान। लो बीपी वाले नहीं करते। लो बीपी वाले नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले कर सकते हैं। आगे झुकना है तो हाई बीपी वाले आगे झुकने वाले करेंगे और लो बीपी वाले पीछे झुकने वाले। तो मेरा क्वेश्चन है कि हठ प्रदीपिका में हाई बीपी वाले कौन से आसन हैं जो नहीं कर सकते हैं। मयूरासन और देख पूरे 15 में से बोले 15 में से। वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, मयूरासन और धनुरासन धनुरासन भी नहीं करेंगे। और हाई बीपी वाले सिंहासन करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, और कौन से नहीं करेंगे? ध्यानात्मक आसन, हाई बीपी वाले ध्यानात्मक जो 4 आसन है वो कर सकते हैं। ध्यानात्मक में तो सिर्फ आसन वैसे भी सबको नहीं करना होता, तो हाई बीपी वाले भी नहीं करेंगे। और स्वस्तिक आसन की देखो जब कभी ध्यानात्मक आसन की बात आए और लो बीपी और हाई बीपी हो और ध्यानात्मक आसन की बात हो रही है तो वहाँ यदि कोई डिप्रेशन में है तब तो ध्यान में जाना नहीं है, लेकिन हाई बीपी लो बीपी ध्यान में जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान एक संतुलन की अवस्था है क्योंकि तीनों 2 बंध तो वहाँ लग ही रहे हैं। बस केवल कौन नहीं करेंगे जो डिप्रेशन वाले हैं वो ध्यान की अवस्था में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि डिप्रेशन वालों को आंख बंद करना ही उनके लिए समस्या बन जाएगी, तो वो नहीं करना है। चलिए नादानुसंधान का अभ्यास हाई बीपी लो बीपी डिप्रेशन कौन से लोग करेंगे? नादानुसंधान का अभ्यास क्वेश्चन रिपीट करिए सर। बहुत अच्छे से आराम से आंसर दीजिए। हाई बीपी लो बीपी डिप्रेशन तीनों में से कौन करेंगे? तीनों हाई बीपी लो बीपी डिप्रेशन 3 में से कौन नादानुसंधान का अभ्यास कर सकते हैं? डिप्रेशन वाले नहीं करेंगे। लो बीपी वाले कर सकते हैं।
बोलिए नहीं चलिए। मैम, सिर्फ हाई बीपी वाले करेंगे और दोनों को ही नहीं करेंगे। डिप्रेशन वाले नहीं करेंगे। डिप्रेशन वाले नहीं करेंगे और लो बीपी वाले भी नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम से नादानुसंधान लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं करेंगे? डिप्रेशन वाले नहीं करेंगे और लो बीपी वाले नहीं करेंगे। ठीक है, कि लो बीपी, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम क्या है, हमें इंट्रोवर्ट करता है, शांत करता है, तो इसलिए नहीं करेंगे। तो आराम से क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में ऐसे ही पूछे जाएंगे वहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर आंसर देंगे। तो अब आपका हट प्रदीप का आज आपका एक पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है सेकेंड यूनिट हठ योग से संबंधित, वो कंप्लीट हो रही है। अब सभी अपना होमवर्क नोट कर लें। कल शाम की क्लास से पहले पहले की नोट्स बनाकर सेंड कर देंगे पूरे हठ योग का, और वहाँ पर देख लेंगे, प्रॉपर कंटेंट के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे जो पूछा जा रहा है सेकेंड यूनिट में, और एक की नोट्स बना देंगे सभी का, सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता। इतना काम कर दिया तो सेकेंड यूनिट कंप्लीट। फिर इसके बाद योग दर्शन पहले योग वशिष्ठ पढ़ाएंगे, फिर योग दर्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ बोलेंगे मानसी। सभी लोग प्रार्थना की स्थिति, कोमलता से आंखें बंद करेंगे। ओम ध्योम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, वह शांति, कोशधयः शांति, विश्वेश्वर शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm. Put your eyes. Open your eyes. Namaste. चलिए सबको प्रणाम, शिवरात्रि। सब होमवर्क करके रखेंगे। और एक बार मानसी अपना शांति पाठ एक बार फिर ध्यान से सुनना, कुछ उसमें कहीं कोई वर्ड आगे पीछे हुआ है। ठीक है, चलो। विश्व देवा शांति वनस्पत वहाँ पे आपने थोड़ा सा रॉन्ग किया है। समझ में आएगी कुछ हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार फिर उसको, बाकी पूरा सही था। ठीक है, चलिए सबको प्रणाम। प्रणाम दी।